सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। खालाजान, बिट्टू बाजी इतना खुश है, तुम भी सिंड्रेला का बात मान लो ना, शादी कर लो, तुम भी खुश होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बिट्टू बाजी को देखो कितना खुश है, तुम्हारा भी तो हक बनता ना कि तुम थोड़ा सा खुश हो। हमें खुश रहने के लिए तुम्हारा मशवरे का जरूरत नहीं है साहबा। हम मशवरा नहीं दे रहा, समझा रहा। तुम हमारा बाप है, बड़ा आया हमको समझाने वाला। को माय आप एक खालाजान, खालाजान, आपको ठंडे दिमाग से हमारा बात पे गौर करना चाहिए। हम लोग आपका दुश्मन नहीं है। सिंड्रेला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, उसका मोहब्बत करने का अंदाज थोड़ा अलग है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तुम अपना मुंह बंद रखो और गाड़ी में बैठो। कल हमको भी पहले लगता था कि वो गलत बात करता है, फिर बिट्टू बाजी को इतना खुश देख के हमको समझ आ गया कि हम सब गलत था और वो ठीक। कालू के जाने के बाद तो आपका जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम होता है। तुम हमको चाबी दो। क्या? हमने बोला हमको चाबी दो। तुम रिक्शा लेकर हॉस्टल पहुंच जाना और हमारे बजाय अपनी पढ़ाई की फिक्र करो, वो ज्यादा जरूरी है। ये तो जा रहा है। जान, क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? वहां पे रिक्शा भी नहीं था, हम 2 बस बदल के हॉस्टल पहुंचा। वो पहली दफा गलत बस में बैठ गया था ना। गोला का बताओ, उन्होंने तुम्हारी बातों पे क्या कहा? उन्होंने क्या बोलना था, बस गुस्सा किया और चला गया। कोई बहस, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, थैंक यू अफरा से, आप तुमने मेरे कहने पे इतना भी किया। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। I really appreciate it. ये कैसा बात कर दिया तुमने? दोस्ती में कोई थैंक यू थोड़ी बोलता है। अच्छा, अब नहीं बोलूंगी। मैं भूल रही थी कि हम दोनों दोस्त हैं। सना, तुम्हें किस बात की जल्दी है? दादी क्या हुआ है? गुलजरीन इस बात पे नाराज है कि अफरा से आपने तुम्हारे कहने पर उससे बात की है। आखिर मुझे बताओ तो सही कि जल्दी है किस बात की? अभी तो तुमने बिट्टू की शादी की है, उसके बाद तो घर बिल्कुल वीरान सा लगने लगा है, और अब तुम गुलजरीन को ब्याने पे तैयार हो ताकि बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाए इस घर में। दादी, दादी वादी छोड़ो, अपने बारे में सोचो। तुम किसी को पसंद करती हो? बल्कि मैं खुद ही बता देती हूँ, तुम वो अफरा से आपका दोस्त है ना, गुलाम दस्तगीर, तुम उसे पसंद करती हो ना? हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब आप बैठे। मुझे कोई बैठना बैठना नहीं है। मुझे ये बताओ तुम अपने बारे में कब सोचोगी, और मुझे ये बताओ मेरा अंदाजा ठीक है ना? नहीं, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। गुलाम दस्तगीर बिजनेस में इन्वेस्टर है और मेरा एक अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर वो कौन है जिसके बारे में तुम सोच रही हो? इस वक्त वो बात अहम नहीं है, इस वक्त गुल आपा की जिंदगी अहम है। कितनी कुर्बानियां दी हैं उन्होंने हमारे लिए,
अब हम अपने घर की रौनक के चक्कर में उनकी जिंदगी वीरान रहने दें? तुम्हें सबकी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है और इस वक्त तो इस मौजू पर बिल्कुल बात मत करना, बिला वजह घर का माहौल खराब होगा। तुम किसी को पसंद करती हो? बल्कि मैं खुद ही बता देती हूँ, तुम वो अफरा से आपका दोस्त है ना, गुलाम दस्तगीर, तुम उसे पसंद करती हो ना? हाँ भाई अफरा से आप कैसी जा रही है इम्तिहान की तैयारी? बटी सब तैयारी तो अच्छा चल रहा है, बस आप दुआ करना कि पहला प्रॉफ निकल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बताओ। क्या बताए? वो खाला गुलजरीन का क्या हाल है? कोई ससुराल वाले अब तंग तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, अब उनका दूसरा शादी बनाने का बात चल रहा है। आप दुआ करना कि वो मान जाए और कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। अच्छा ठीक है, फिर हम जाता है, क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ। जिंदगी पहले से बहुत बेहतर है आपा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों की दुआएं जो हैं। बिट्टू जी इफ्तार की तैयारियां कर रही हैं, क्यों? अच्छा अच्छा, आप पाँचों की ये ख्वाहिश है? चलें जनाब, आप कह रही तो पूछ के देख लेता हूँ। चलें, फोन रखें, मैं पूछता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बिट्टू जी। हाँ जी। बिट्टू जी, घर वालों की तरफ से एक फरमाइश आई है। फरमाइश? असल में मैंने उन्हें बताया कि जब भी मैं कोई शेर सुनाता हूँ तो आप उस शेर की ऐसी शानदार तशरीह करती हैं कि उसका शायर कब्र में करवटें बदलता रहता है। हाय रब्बा, मैं केड़े पासे जावा, किथे मंजी ढावा। तुसी कोई अच्छी गल नहीं कर सकते इस वक्त? अरे कुछ नहीं होता, वो लोग तो खुश हो रहे थे, बल्कि उनकी तरफ से तो फरमाइश ये आई है कि मैं तशरीह की वीडियो बना के उन्हें भेजूं। ना रे ना, मैं नहीं वीडियो बनानी। बिट्टू जी प्लीज, मेरी पांचों बहनों की ये फरमाइश है कि हमें भाभी जी की तशरीह सुननी है। अच्छा जी। हाँ जी, रेडी है? बनाओ। रेडी है? तो शायर कुछ यूं कहता है कि इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारस दो से जब एक निकालें तो सिफर बचता है। मतबल के शायर कहता है कि प्यार जो होता है वो इल्म रियाजी की तरह होता है। वो अंग्रेजी में नहीं होता मैथमेटिक्स, जो बच्चे भी पढ़ते हैं बड़े नालायक होते हैं, अक्सर फेल भी हो जाते हैं पेपर में। तो इसी तरह शायर की रियाजी भी बड़ी कमजोर है, इसीलिए तो वो कह रहा है कि दो में से एक निकालो तो सिफर रह जाता है। असल में से दो में से एक निकालो तो एक रह जाता है ना। बड़ा आया शायर। एक मिनट। थैंक यू बिट्टू जी। बिट्टू बाजी, आपसे एक ज़रूरी काम है, करेंगी?
एक दो बच्चे बस बहुत हो गया क्रिकेट। इस हालत में अब खेला नहीं जाता, रोजा है हमारा। क्या नाना जान, हमारा रोजा तो हमारा भी है ना। और आपको याद है आपने हमको एक कहानी सुनाया था कि आप रोजे में 1000 मील भागा था। वो सारा झूठ है क्या? कैसे बात करता है तू? सैलाब खान झूठ बोलेगा? हम भागता था। अच्छा तो फिर 2-4 ओवर और खेल लेते ना, क्या मसला है? या खुदा बाका गंदे रवान शवे दे, बहुत शरारती आदमी है तुम। चलो पूरी है हमारा। ओह बिट्टो भाई जी, मेरा सोना पुत्र, कैसे हो? ठीक, तुसी कैसे हो? बिल्कुल फिट। सारा बचे अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम बेटा बच्चे, कैसा है तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप सेट है? हम क्या बताए बेटो बच्चे। बच्चे अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गया, वरना तुम्हारे इस पुत्र ने रोजा की हालत में हमारा क्रिकेट खिला कर हमारा हालत खराब कर दिए। हो हाय पुत्र, बाबा जान की बूढ़ी हड्डियों पे तरस खा पुत्र। हसन बाशमणा, तुम बूढ़ा नहीं है? तुसी बूढ़े नहीं हो, तुसी जवान हो। आओ का ना हम जवान है। फिर तो बड़ी अच्छी गल है, इनको साथ लगा के रख पुत्र। ऐसा कर, टेस्ट मैच ही खेल दे 5 दिन वाला। बच्चे ये तो तुम गलत बात करता है। मैं तो ठीक गल करता है, क्योंकि आपने ही कहा था ना कि तुसी जवान हो। आओ कर हम फिर गजान चले ऊपर खेलने। चलो जवान। वैसे आप नमाज पढ़ ली? जा नमाज दे दे मुझे, नमाज पढ़नी। थैंक यू अफरा से आप, तुमने मेरे कहने पे इतना भी किया। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। आई रियली अप्रिशिएट इट। सना ने बोला कि अफरा से आप तुम बहुत अच्छा हो। मगर फिर वो दादी ने क्यों बोला कि सना गुलाम दस्तगीर को पसंद करता है, और ये गुलाम दस्तगीर कहता है कि वो चुईमुई को पसंद करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिंड्रेला को पसंद करता है, सिंड्रेला गुलाम दस्तगीर को पसंद करता है, और गुलाम दस्तगीर चुईमुई को पसंद करता है, और चुईमुई किसी को पसंद नहीं करता है? मेरी अफ्तारी शादी कहाँ गई? ओए, मैं नमाज पढ़ने गया, तू मेरी अफ्तारी निकाल कर खा रहा है। ये तुम्हारा अफ्तारी है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि अंधा है क्या? यार आराम से बात करो। आराम से बात करूं, है? आराम से बात करूं, आराम से बात करूं मैं, हैं? तुम मेरा अफ्तारी खा है, अफ्तारी खा लिया है बेगम से। उसको पकड़ो। मेरा एक तो अफ्तारी खाता है ये। ये पड़ा तुम्हारा अफ्तारी, खा लो तुम। हाय अम्मा जान, आज तो इफ्तारी का बहुत मजा आया। आपको पता है उस घर में तो कोई है ही नहीं, इधर इतने लोग होते हैं, रौनक होती है, उधर बस हम दोनों ही हैं। और पता है जिमी जी को खास खाने के शौकीन भी नहीं है। जब भी तो फिट है।
हाँ जी। बिट्टू, तुम अचानक बगैर इत्तला दिए वो अम्मा जान, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। देखिए, मैं ना सारा दिन वहाँ पे अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। जिमी जी तो काम में मसरूफ होते हैं और यकीनन पठानी भी यहाँ पे बोर हो रही होगी मेरे बगैर। तो कुछ दिनों के लिए मैं उसको साथ ले जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये तुम उसी से पूछ लेना। लो, ये आ गई। ये बिट्टू कुछ कह रही है गुलजरी। अच्छा, क्या कह रही हो? पहले चाय पियो। थैंक यू। ये पूछ रही है कि गुलजरीन को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाऊं, मेरे साथ रह लेगी। अच्छा, देख पठानी, तुझे याद है पिछले रमजान में कितना मजा आया था? हमने कितना एंजॉय किया था। अफ्तारी भी साथ करते थे, सहरी भी साथ करते थे, ताक रातों को जागते थे, मिलके इबादत करते थे। बहुत मजा आया था। हाय, इतना मजा आया था। तो कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल ना मेरे घर। अच्छा प्लीज। अम्मा जान, अगर आप इजाजत दो तो। हाँ हाँ, जरूर जाओ। मैंने कब पाबंदी लगाई है। थैंक यू अम्मा जान। आप पठानी, दोनों बहनें साथ रहेंगी, सहरी के लिए भी साथ उठा करेंगी, तारी भी साथ तैयार करेंगे, बाहर भी जाएंगे हम। अब आप खुद बताएं भट्टी साहब, ये क्या तरीका है? मैं रोजा खोलने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गया हूं कि वापस आके अफ्तारी करूंगा। ये मेरी अफ्तारी खा गया। आवाज नीचे। ये मेरा दफ्तर और यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होगा। ये बताओ कि लड़ाई पहले शुरू किसने की थी? पहले इसने कॉलर पकड़ा। क्यों भाई, किस बात का भरम है तुम में? बदमाश हो यहाँ के? भट्टी साहब, ये मेरा खाना खा गया और आप इसको कुछ नहीं कह रहे। तो क्यों रखा था कॉमन फ्रिज में? सब वहीं रखते हैं। कोई पर्ची लगी हुई थी, कोई चिट थी जिस पे लिखा हुआ था किसका खाना है? नहीं, कोई चिट नहीं था। तो बस बात खत्म हो गई। देखो भाई, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। उस खाने पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ था, इस बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो? अब ये क्या लॉजिक है? रमजान के महीने में तुम्हें लॉजिक की पड़ी हुई। और देखो, वैसे भी किसी को इफ्तारी करवाने का सवाब मिलता है। तुम ये सोचो कि उस खाने की वजह से तुम्हारी जिंदगी में नेकियां लिखी गई। अब बस लड़ाई झगड़ा जो है इसको खत्म करो, आपस में सुलह करो और बस चलो यहां से। शाबाश। अफरा से अब बेटा तुम भी चलो, अब और नहीं लड़ना बस। गुलाम दस्तगीर, रुकना। जी बड़ी साहब, मुझे तुमसे जरा जरूरी बात करनी है। जब फ्री होगे तो मुझे आके मिलना, ठीक है? जी बड़ी साहब, मैं कल हाजिर होता हूँ। क्या था ये सब? अफ्तारी के टाइम कॉलिंग कर रहा था, कॉल क्यों नहीं उठा रहे तुम्हें? हमारा मूड नहीं था सबके साथ इफ्तारी करने। क्यों भाई? तुमको हर बात बताए, तुम हर बात बताते हो हमको। हुआ क्या है? सब खैर तो है ना तुझे? सब खैर। ये खैर है कि किसी और की अफ्तारी निकाल के खा गया। दिमाग कहाँ पे है तेरा? कोई टेंशन है, कोई मसला है? भाई मुझे बता दे, डिस्कस कर ले मेरे साथ। सब कह रहा, तुम अपना काम करो ना।
ये कमरा ना जिमी जी ने कहा है मेरी फैमिली के लिए सेट करेंगे, लेकिन अभी भी ठीक है। तुझे कोई टेंशन हो तो मुझे बता दे, ठीक है? पठानी, मैं नोट कर रही हूँ कि तू बहुत चुप चुप है। खैर तो है? बेटो हम बहुत परेशान हैं। हाय रुपा, खैरियत? एकदम से हमारा जिंदगी में सब कुछ बदल गया। तुम भी चला गया, अब हमारा अकेले कमरे में दिल भी नहीं लगता। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तुझे बड़ा मिस करती हूँ। अब हमारा भांजा अफरासिया, उसने भी हमको आके बोल दिया कि सिंड्रेला की बात मान जाओ, शादी करो। बिट्टू बाजी, आपसे एक जरूरी काम है, करेंगी? अब कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं पठानी, देख तूने नहीं शादी करनी, तेरी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना? सही बात है, लेकिन उस सिंड्रेला को कौन समझाए? देख पठानी, बात तेरे से अफरासिया आपने की है, वाट तुझे सिंड्रेला से है, ये क्या बात हुई? तुमको क्या लगता है अफरासिया आपको किसने भेजा हमसे बात करने के लिए? उस सिंड्रेला के कहने पे तो आया है। ओ, मैंने समझ आई। अच्छा चल छोड़ो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ऐसे भी सहरी के लिए भी कुछ देर में उठना है। देख तुझे कुछ भी चाहिए हो ना, मुझे आवाज दे दे, मैं सामने वाले कमरे में हूँ, टेंशन ना ले। ये देखो इनका फेस देखो। यार गुलाबा कितनी अच्छी लग रही है। हाँ देखो कितना अच्छा हंस रही है ना। यार सादिया, क्या? मेरी दोनों माएँ कितनी प्यारी हैं, मानना पड़ेगा। बाबा की पसंद तो बहुत अच्छी थी। पता है हर आर्टिकल की पैकिंग के साथ तस्वीरें लगेंगी। बिट्टू बाजी और गुलाबा तो सेलिब्रिटी बनने वाली है। ये किसका फोन आ रहा है? ये क्यों फोन कर रहे हैं मुझे अब? कौन है? बॉस है और कौन है? अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे आप? जी सर। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, जी मैं अभी देख लेती हूँ। जी ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? होना क्या था, इस मनूस शख्स को चैन नहीं है। मैं पेड लीव पर हूँ, मगर फिर भी फोन कर करके मुझे बता रहे कि ये काम है वो काम है। हाँ नहीं तो शर्म नाम की चीज ना मर चुकी है इन लोगों के अंदर से। वैसे देखने में कैसा है? हैंडसम है? देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिलीव मी, जो लोग इसे भुगत रहे हैं ना, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं बताऊं, शादी कर लो उससे। क्या? मैं बता रही हूँ, बदले लेने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। ओ मेरी माँ, ये देखो मेरे हाथ देख लो जुड़े हुए, मुझे माफ कर दो। क्या मतलब है? मतलब तुम बिट्टो बाजी और गुलाबा की शादी के बाद मेरे पीछे पड़ गई हो, जैसे पूरी दुनिया की शादी कराने का ठिकाना तुमने अपने सर पे लिया। अच्छा यार सॉरी, मजाक कर रही थी। आज तो कह दिया, आइंदा की बात तुमने अगर बोला ना बताऊंगी मैं तुम्हें। सॉरी, मशवरा अच्छा है लेकिन मैं नहीं तुमसे बात। अच्छा यार सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ये पिक्चर देखो, कितनी प्यारी लड़की है। वैसे पठानी, ये जो करशी जामी शीरी है ना, लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, भारी नहीं करता, और इसके बगैर तो वैसे ही इफ्तार नामों को मिले। बात तो सही है। वैसे बेटो
जिमी भाई को खाने में क्या अच्छा लगता है, हमको पता, हम उनके लिए बनाता है। जिमी जी इस मामले में बिल्कुल तंग नहीं करते, जो दे दो चुप करके खा लेते हैं। अच्छा, तुम तो बड़ी खुश नसीब हो, वरना आदमी तो खाने पीने के मामले में बड़ा नखरा करता है। हाँ जी, इस मामले में जिमी जी बहुत अच्छे हैं। बिट्टू जी, बिट्टू जी। हाँ जी, खैर ते है की गल है? वो जो हमने शेर की तशरीह वाली वीडियो घर वालों को भेजी थी ना, लो जी, करा ली ना मेरी बिस्ती, आ गया तो सुकून। अरे नहीं, वो मेरी भांजी ने क्या इंटरनेट पर डाल दी और वो वीडियो वायरल हो चुकी है। ये देखें सबने शेयर की हुई है। हम भी देखते हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। ठानी मैनू वायरल हो गया है। ये देखें लोग तवालत के साथ कमेंट कर रहे हैं। ऐदा मत बल्कि ये कि बहुत सारी वायरल हुई है पूरी दुनिया में। हाय मैं अपने सदके जाऊं। सना बाजी, दादी, आगा जान, क्या हो गया है गुलाब खान? ये देखें बिट्टो बाजी और जिमी भाई की शेरो शायरी वाली वीडियो कितनी वायरल हो गई है। खाओ इधर। और फेसबुक पे इतने सारे पेजेस ने शेयर भी की है। एक सेकंड, व्हाट 1 मिलियन व्यूज? ना बाजी, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने पेजेस ने शेयर की है। अल्लाह हमारी बिट्टो को अकल दे, ये ना तमाशे करने से बाज नहीं आएगी। आमीन। अरे दादी, ये तो अच्छी बात है, बिट्टो बाजी फेमस हो गई है। ये देखें, कमेंट्स पढ़ें। आगे जान। नहीं बच्चे, ठीक। और भी पेजेस हैं। ये देखें, गुलाम दस्तगीर, आओ। पटी साहब को बात करनी थी आपने उससे। हाँ गुलाम दस्तगीर, तुम मुझे समझदार लगते हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुमसे की जाए। बात थोड़ी नाजुक है, इसलिए ज़रा अकेले में करना चाह रहा था। ओ, हुक्म करो। गुलाम दस्तगीर, बात यह है कि मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया। शुरू में तो अकेलापन बड़ा बोझ लगता था, लेकिन फिर मैंने तन्हाई से दोस्ती कर ली। ज्यादा वक्त हॉस्टल में ही गुजारने लगा और बस जिंदगी है कि चले जाए। कभी दूसरी शादी का ख्याल ही नहीं है, मगर अब कुछ दिनों से सोच रहा हूं कि कब तक ऐसे अकेला रहूंगा। कोई तो हो जिसके साथ मैं अपनी तन्हाई को बांट लूं। कोई तो हो जो मुझसे कॉल करके पूछे कि घर कब तक आएंगे। देर से घर जाऊं तो 4 बातें सुनाए। तुसी मर्जी वाले हो सरकार, अच्छे खासे आदमी हो, आपको तो अब तक कर लेनी चाहिए थी शादी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
पर मुझे कभी पहले ऐसी ख्वाहिश ही नहीं थी, मगर अब फिर कुछ दिनों से ना थोड़ी सी ख्वाहिश है कि कोई तो हो जो मुझे कहे जाइए मार्केट से ये सामान ले आइए, कोई तो हो जो अपना हक मुझ पर जताए, रात को जबरदस्ती 10 बजे सुलाए और सुबह 5 बजे अलार्म लगा के जगा कर बोले जाइए जॉगिंग कीजिए। पर साहब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी बात समझ में आ रही है आपकी। वाकई? हाँ जी, ये जो आप कुछ दिनों से अफरासियाब पे कुछ खास मेहरबान हो रहे हैं, अपना पटी साहब, आपको अफरासियाब की खाला गोलते जरी इतनी पसंद आ गई। मास्टर आदमी मास्टर तुझे छुपे रुस्तम निकले। गुलाम दस्तगीर, वो कहते हैं ना मोहब्बत तो अंधी होती है। बट जब मोहब्बत अंधी होती है कि नहीं होती है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी आंखों का टेस्ट तो नहीं कराया। लेकिन एक छोटी सी बात है, अगर आप मुझे वो क्लियर कर देंगे ना तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप ये बात अफरासियाब से करने के बजाय मुझे मासूम से क्यों कर रहे हैं? बताया ना तुम समझदार लगते हो। वो तो मैं अफरासियाब जरा जज्बाती है, ये बात उससे हो नहीं सकेगी। तो यानी आप चाहते हैं कि मैं उसके घर वालों से मैं बात करूं? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अफरासियाब ने मुझसे बात की थी, उसने बताया था कि वो घर वाले उसकी खाला के लिए कोई अच्छे लड़के की तलाश में है। लड़का? लगते तो हैं आप लड़का। हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। स्टैंड बाय एंड 1 2 3 क्यों। जी तो नाजरीन, आज हमने जिस शेर का इंतखाब किया है वो कुछ इस तरह से है। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता है। जी बिट्टू जी। मतबल के शायर कहता है कि 2 आंखों से कितना देखा जा सकता है, उतना ही देखा जा सकता है ना जितना देखा जा सकता है। तो जैसे कि हम बचपन में टीवी देखते थे तो देखते ही चले जाते थे, सारे काम कुम छोड़ के, पढ़ाई वगैरह छोड़ के हम बस टीवी देखते थे। सारे घर वाले नाराज होते थे, अम्मी चीखती थी, कहती थी बंद कर दो टीवी, लेकिन हम टीवी देखते रहते थे। मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे उनको बहुत चीखती थी, कहती थी बस कर दो, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा, लेकिन हम फिर भी टीवी देखते रहते थे जितना हम देख सकते थे 2 आंखों से। ठीक ठीक। आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं बस ऐसी। मैंने कुछ गलत कहा है बिठानी? हमको नहीं पता, हमको तो ठीक ही लगा। सिंड्रेला